हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो जंकीज। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, विच इज़ सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इस वीडियो को यार एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें। और आपके थोड़े डाउट्स भी हैं जो क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट एंड हाउ इट विल वर्क, व्हाई इट इज बीइंग मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक नाउ डेज। और कंट्रीज क्या कर रही हैं, क्या क्या करना चाहती है सीबीडीसी के साथ, राइट। सो सीबीडीसी क्या होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सीबीडीसी होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हर एक कंट्री आज की डेट में काम कर रही है कि अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आए, डिपेंडिंग ऑन पब्लिक डिमांड। बिकॉज पेपर करेंसी को अब पहले की तरह लोग नहीं इतना एक्सेप्ट कर रहे, लोग डिजिटल मोड में ज़्यादा जा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो पेटीएम इज़ द रियल एग्जांपल। सो और क्रिप्टो करेंसी को लेके तो है ही, हम लोग डिजिटली काफ़ी अच्छे लेवल पे इंडिया क्रिप्टो करेंसी को लेके यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम वे अदर कंट्रीज में भी ऐसा ही हो रहा है। तो वन एग्जांपल ऑफ सीबीडीसी इसमें बता देता हूँ, विच इज़ कॉल्ड डिजिटल युआन, राइट। ये एक सीबीडीसी है जिसके अंदर चाइना के सेंट्रल बैंक डिजिटल युआन देंगे एंड दे विल आस्क पीपल टू यूज इट। इट विल नॉट एग्जैक्टली बी लाइक क्रिप्टो करेंसी। आई मीन होगी ये जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो बिटकॉइन की तरह ही मोस्ट प्रोबेबली काम करती है। बट ये एक स्टेबल कॉइन होगा, राइट। ये एक स्टेबल कॉइन होगा। इस जस्ट लाइक इसकी एक वैल्यू होगी लाइक 1 USD, समथिंग लाइक दिस। तो हर एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की अपनी एक वैल्यू होगी, जहाँ की वो करेंसी होगी उस वैल्यू के बेसिस पे उसकी प्राइसिंग डिसाइड करती है गवर्नमेंट। और कितनी उसकी वॉल्यूम है, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जब गवर्नमेंट्स लेके आती हैं। सो आज हमारे आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने बोला कि इंडिया इज आल्सो ऑन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ टू गो अहेड एंड लुक फॉर द प्रपोजल्स फॉर फर्स्ट स्टेप टू इट इवेंचुअल सीबीडीसी। तो ये आरबीआई के गवर्नर का आया है, इनकी एक स्पीच थी। स्पीच के अंदर इन्होंने बोला है कि अ, ये ट्वीट में इन्होंने डाला है कि द फ्यूचर ऑफ मनी कीनोट एड्रेस डिलीवर्ड बाय गवर्नर आरबीआई ऑन टू वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड। तो ही इज़ वेरी पॉजिटिव कि सीबीडीसी को या सेंट्रल बैंक को या रिजर्व बैंक को हम लोग अपनी करेंसी निकालें। वो कितनी स्टेजेस पे हैं हम, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, राइट। तो आरबीआई के बारे में ये एक न्यूज़ है कि आरबीआई अबाउट सीबीडीसी दैट वी आर पॉजिटिव, राइट। तो दे आर थिंकिंग ऑफ इट एंड लेट्स होप कि जल्दी इसके ऊपर कोई और न्यूज़ आए, राइट। और इसका मैं एक लिंक डाल दूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने जो ये वाली जो स्पीच थी, द फ्यूचर ऑफ मनी, इसके अंदर ये डाला हुआ है। ये लिंक भी इफ यू वांट मैं पोस्ट कर दूंगा इस लिंक को, राइट। अब थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि क्या हो क्या रहा है, कितनी कंट्रीज हैं और क्या सीबीडीसी का एक्चुअली फ्यूचर है, राइट, जो लग रहा है। तो अभी एज ऑफ नाउ टोटल 86% ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, दे आर ऑन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ of introducing or to go on to the CBDC. That means they are planning, they are looking for server, they are looking for technology। ये सारी चीज़ें 86% कंट्रीज वर्ल्ड के भी कर रही हैं। आउट ऑफ विच 60% कंट्रीज वो हैं जो टेक्नोलॉजी को, ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी बैरियर को भी चैलेंज फेस कर रही हैं। टेक्नोलॉजिकली दे आर ट्राइंग टू गो अहेड एंड डू दैट। सो इस 86% में वो हैं जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। इन्हीं 86% में से 60% वो है जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेके या कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन को लेके अपनी अपनी एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। जो 14% रिमेनिंग है, वो 14% वो कंट्रीज जो 14% रिमेनिंग है, वो 14% वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च किया है। जस्ट लाइक एज आई सेड, चाइना, सिंगापुर, राइट, एंड कनाडा इज ऑल्सो कमिंग अप। सो ये 3 4 5 कंट्रीज हैं जो कि अल्टीमेटली दे आर कमिंग अप विद डिजिटल करेंसी के अपनी ही और उनके पायलट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए वो आगे बढ़ चुकी हैं, राइट। चाइना तो इवेंचुअली काफी हद तक जा भी चुका है आगे। एंड एग्जैक्टली सेम वे सिंगापुर भी है, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट।
तो ये चीज हम लोगों को देखने वाली है। अच्छा, व्हाई डू वी नीड सीबीडीसी? दिस इज वन ऑफ द की क्वेश्चंस कि व्हाई कंपनीज और व्हाई सॉरी कंट्रीज आर ईगरली डूइंग दीज थिंग्स फॉर डिजिटल करेंसी। तो सबसे पहले एक ये जो किसिंस की स्पीच है, इस स्पीच के अंदर आई वाज गोइंग थ्रू, एंड इसके अंदर जो एक मेन रीजन दिए गए हैं वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स ये वाला central banks faced with use of paper currency seek to popularize most acceptable electronic form of currency like Sweden क्या बोल रहा है कि स्वीडन यूज ऑफ पेपर करेंसी को नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ करेंसी को ही ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, तो पेपर करेंसी को कम यूसेज किया जाए। वेयर एज इन दूसरा पॉइंट ये है कि जुरिस्डिक्शन विद सिग्निफिकेंट फिजिकल कैश यूजिंग यूसेज सीकिंग टू मेक इशुएंस मोर एफिशिएंट। तो दूसरा ये बोलते हैं कि जैसे यूएस है या और कंट्रीज हैं, सिंगापुर है, वो चाहते हैं कि जुरिस्डिक्शंस को इन चीज़ों से निकाला जाए और लोगों को आने दिया जाए डिजिटल करेंसी के लिए। थर्ड इज के ऑब्वियसली इट्स अ पब्लिक डिमांड, पब्लिक चाहती है कि दे वांट टू गो digital. Nowadays they don't want to have the hard cash, and depending on the researches or depending on the feedback they have gotten, all the countries, तो इन लोगों को फाइनली अब मूव करना ही पड़ेगा। दे डू नॉट हैव मच ऑप्शंस बिकॉज अल्टीमेटली जो एक्सेप्टेबिलिटी है क्रिप्टो करेंसी की वो तो बढ़ती जा रही है, एंड इट वुड नॉट डिक्लाइन इन एनी विच वेज, राइट। एक और न्यूज़ मैं इससे रिलेटेड तो नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि एक नए इसी चीज को लेके अभी एक एल सैल्वाडोर जो है, एल सैल्वाडोर अभी काम कर रहा है अपना बिटकॉइन लॉ को लेके, क्योंकि उन्होंने तो बिटकॉइन को लीगली बना दिया। तो आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़, ठीक है। तो उनको उनका ऑलरेडी पास हो चुका है लोअर हाउस से, और वो गया है पास होने के लिए। इट कुड टर्न आउट टू टर्न इनटू अ बिल। व्हेन इट विल बिकम अ बिल, अगर एक कंट्री करती है जिसका वर्ल्ड बैंक के साथ भी इशू चल रहा है कि वर्ल्ड बैंक को प्रॉब्लम आ सकती है या यूएस ट्रेजरी को प्रॉब्लम आ सकती है, तो वी विल एक्सक्यूज मी गाइस जस्ट अ मोमेंट, राइट, यूएस ट्रेजरी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एल सल्वाडोर इज डिस्टाइंड टू गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट द बिटकॉइन लॉ। ये मैं आपको न्यूज़ डाल दूंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू इट वंस and you can have a fair idea about how what things will happen, right? Thanks, and like and subscribe to my channel. Have a good day. I'll come up with more videos. Thank you. Have a great day.